गाइस, मैंने बताया ना एज यू विश, मैंने बताया कि हमेशा कहती हूँ कि बिना इस स्टार्टिंग करने के लिए आपको कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, किसी मतलब कोई अलग से ग्रामर की ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, लेकिन आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक एंथियोज़म होना चाहिए, उसके प्रति आपको पैसिनेट होना पड़ेगा। पैसिनेट इन द सेंस बिल्कुल वो धैर्य और दृढ़ होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, आपका जो विचार है वो बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया, लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। आपको पूरी ग्रामर आती है, यू कैन रीड, यू कैन राइट एवरीथिंग, बट यू कैन नॉट स्पीक। सो क्या करना है, आपको बहुत छोटा सा एक आइडिया देती हूँ मैं इसके बाद आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि कैसे छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे महिलाएं प्रैक्टिस करती हैं, और यू कैन डू इट। ओके, तो जैसे मैंने आज एक टॉपिक ले लिया, वेयर। वेयर मतलब हम बहुत दिन भर में कम से कम 50 वो बोलते, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ गया है, ये सब करते। तो आपको वेयर मीन्स पता है कि क्या है, ये WH फैमिली है। ये सारी WH फैमिली में आपको आज समझा सकती हूँ, HOW, हाउ और व्हेन, ये तीनों से मैं काम करवा सकती हूँ। एक दिन में आप इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो, यू कैन से ओवर एंड ओवर, है ना। वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, एंड हाउ मीन्स कैसे, और व्हेन मीन्स कब। तो ये वाई अगर हमारा छूट भी जाएगा तो कल ले लेंगे, एक एक दो दो टॉपिक लेंगे। कैसे करना, सबसे पहले तो आपको स्टेट ऑफ बीइंग लेना है। अगर ये सब ये समझ में नहीं आ रहा तो लिखो वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। तो आपने लगाना इसके साथ में वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। ये सबसे पहले आप घर में सब बच्चों से, पड़ोसी से, सबसे हस्बैंड से यही बातें पूछते हैं आप ना, वेयर आर यू, वेयर इज योर मोबाइल, वेयर इज योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। तो योर मोबाइल है ना, YOUR, योर मोबाइल। अब आपको केवल मोबाइल तो नहीं पूछना है ना, आप कैसे पूछो, वेयर इज योर मोबाइल, वेयर इज योर बुक, वेयर इज योर नोटबुक, वेयर इज योर क्लॉथ्स, वेयर, बहुत सारी चीजें हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जब ज्यादा चीजें होंगी तो आर लगा देना है, जब कम चीजें होंगी तो इज लगा देना, इज लगा देना। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं जाती है ना। वेयर आर दे, वे कहाँ थे, ज्यादा लोग हो जाएंगे तो वेयर आर दे, वे कहाँ थे। वेयर आपको बिल्कुल नहीं भूलना, आज एक दिन के लिए एक ही चीज को मतलब डिनोट कर दो एक दिन के लिए कि आपको वेयर का काम करना। यहाँ तक तो आपकी चीजों के बारे में, यहाँ माँ के बारे में, लेकिन ये भी तो होना, तुम रोज कहाँ जाते हो ट्यूशन पढ़ने, रोज कहाँ पढ़ते हो, रोज कहाँ आते हो, रोज कहाँ आते हो। तो ये आपके टेंसेस हो जाते हैं। तो टेंसेस में भी डरने की कोई बात नहीं। जब आपको ता ते ती मिल रहा है, जब आपको ता ते मिल रहा है, कब पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, कैसे जाते हो। तो अभी हम आज तो वैसे भी शुरू कर रहे हैं कहाँ के लिए, तो कहाँ जाते हो, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ सोते हो, कहाँ रहते हो, ये सब आएगा। तो वहां पे आपको कुछ नहीं लगाना, वेयर डू कर दो, वेयर डू यू लिव, ऐसा तो आपने बहुत बार सुना होगा ना, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू रीड, तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू रीड, तुम कहाँ पढ़ते हो। वेयर डू यू राइट, तुम कहाँ लिखते हो। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। वेयर डू यू कम, तुम कहाँ आते हो। वेयर इज योर होम, यहाँ पे हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हर बार डू ही बोलना पड़ेगा। आप ये भी बोल सकते हो कि कहाँ जा रहे हो, है ना। तो तब यहाँ पे ता तहती के लिए तो डू लगाना है, लेकिन कहाँ जा रहे हो वहां पे आपको आर लगाना है। तो आपको क्या करना है, वेयर, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब जा रहे हो, आ रहे हो, सो रहे हो, तुम कहाँ सो रहे हो, तुम कहाँ खा रहे हो, तुम कहाँ बोल रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ आ रहे हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो आर के साथ ING लगाना। अब चूंकि पहला दिन है तो आपको यू पे बात करना, मैं और तुम ही बात करेंगे कि आपको प्रश्न किससे पूछना है, सामने वाले से पूछना है। आपको भूल जाना है कि उसके बारे में, उसके बारे में, उसको हम धीरे धीरे लेंगे। तो पहले आपको वेयर आर पे काम करना है, वेयर यू पे काम करना है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर डू यू गो, यहाँ तक। तो आपने ये चेक किया होगा कि डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहे हो और आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ले रहे हो, ING फॉर्म ले रहे हो, है ना। वेयर आर यू रीडिंग, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, मुझे तो दिख नहीं रहे, कई बार होता है ना ऐसा। अब जरूरी नहीं है कि आपको इसके बाद सब टेंस लिए जाए। आप ये भी सोचते वेयर कैन यू गो, तुम कहाँ जा सकते हो भाई, वेयर कैन यू गो। तो ये आपकी मॉडल वर्ब होती है, वहां पे भी आपको वेयर कैन यू गो। यहाँ पे भी देखो मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी, फर्स्ट फॉर्म लिखी। वेयर कैन यू गो, वेयर कैन यू रीड, वेयर कैन यू राइट, वेयर कैन यू स्पीक, तुम कहाँ बोल सकते हो, तुम कहाँ पढ़ सकते हो, तुम कहाँ जा सकते हो, कहाँ आ सकते हो, ये हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब ये भी तो होना चाहिए यार, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो वेयर शुड यू गो, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड यू गो,
तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि आज चूंकि हम वेयर और गो पे काम कर रहे हैं तो हमें जगह ही बताना है केवल। वेयर शुड यू गो, वेयर शुड यू रीड, वेयर शुड यू स्पीक, तुम्हें कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा सिखाते हैं ना हम लोग, तो उसमें भी हम इन चीज़ों को लेंगे। अब जरूरी नहीं कि जो मैंने इस पैटर्न से बताया उसी पैटर्न से पढ़ो। आपको वेयर समझ में आ गया है, कैन समझ में आ गया है, शुड समझ में आ गया है, तो पहले दिन के लिए इतना ही इनफ होता है। इनके बाद में आप इनको इस तरह से सेंटेंस बना लो, है ना। आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो और उसकी प्रैक्टिस बार बार कर सकते हो। अब इसके बाद में मैं कुछ वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि वीडियो में जरूरी नहीं कि आप पहले दिन पूरा परफेक्शन के साथ बोले, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि परफेक्शन के साथ बोलोगे तभी आप इंग्लिश अच्छी बोलोगे। पहले दिन गलती करोगे, दूसरे दिन गलती करो, तीसरे दिन थोड़ी करोगे, कम करोगे, चौथे दिन बिल्कुल नहीं करोगे, पांचवें दिन बिल्कुल नहीं। तो डरना नहीं अगर आपकी गलती हो रही है तो उसके लिए बहुत अच्छा आइडिया देती हूँ मैं कि एक वीडियो बना लो कि आप कितनी गलती कर रहे हो, उसके बाद में फिर रिवाइज करो, है ना। तो उससे क्या होगी, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से एनहांस हो जाएगी। और प्लीज चेक दिस वीडियो एंड स्पीक इंग्लिश, ओके। ठीक है, थैंक यू। तुम कहाँ हो? Where are you? नमन कहाँ है? Where is Naman? तुम कहाँ जाते हो? Where do you go? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you go? तुम कहाँ जाओगे? Where will you go? तुम कहाँ गए थे? Where did you go? तुम कहाँ जा सकते हो? Where can you go? तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? Where should you go? तुम कैसे हो? How are you? नमन कैसा है? How is Naman? तुम कैसे जाते हो? How do you go? तुम कैसे जा रहे हो? How do you go? हाउ आर यू गोइंग? How हाउ आर यू गोइंग? तुम कैसे जाओगे? How will you go? तुम कैसे गए थे? How did you go? तुम कैसे जा सकते हो? How can you go? तुम्हें कैसे जाना चाहिए? How should you go? गुड, वेरी गुड। अब हम वैन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वैन मीन्स होता है कब, और कब के बारे में होता है कि टाइम बताना। इट मीन्स कब जाते हो, कब खाते हो, कब पढ़ रहे हो, है ना, ये वाला। तो वैन के साथ कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तुम कब पढ़ते हो? When do you read? तुम कब जाते हो? When do you go? तुम कब जा रहे हो? When do you going? साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसका मीनिंग होता है किसके साथ, मतलब किसके साथ पढ़ते हो, किसके साथ जाते हो, किसके साथ आते हो, है ना, ये ऐसा। तो अपन प्रैक्टिस करेंगे उसकी फिर से। तुम किसके साथ पढ़ते हो? With whom do you read? तुम किसके साथ जाते हो? With whom do you go? तुम किसके साथ जा रहे हो? Whom are you going? तुम किसके साथ जाओगे? Whom will you go? तुम किसके साथ गए थे? With whom can you go? तुम किसके साथ जा सकते हो? Whom should you go? तुम्हें किसके साथ जाना चाहिए? With whom did you go? अब आप देख सकते हो कि भाई जब आपको यस और नो में आंसर लेना है तो आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब को सामने से लेना है ना। तो जब यस और नो बोलना है, यस और नो बोलना है, उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और फ्लुएंसी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे मैंने बोला, डू यू हैव अ पेन? Yes, I have a pen. डू यू हैव अ मोबाइल? Yes, I have a mobile. डू यू हैव अ कार? Yes, I have a car. डू यू हैव अ चेयर? Yes, I have a chair. डू यू हैव अ पेन? Yes, I have a pen. डू यू हैव अ सिस्टर? Yes, I have a sister. डू यू हैव अ पेंसिल? Yes, I have a pencil. लेकिन जब हम नहीं की बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? डोंट। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है नॉट, तो हम क्या बोलेंगे? जैसे हमारे पास पेंसिल नहीं है तो हम बोलेंगे डू यू हैव अ पेंसिल? No, I don't have a pencil. डू यू हैव अ ट्रक? No, I don't have a truck. डू यू हैव अ जेसीपी? No, I don't have a JCB. डू यू हैव अ ट्रेन? No, I don't have a train. डू यू हैव अ बाइक? No, I don't have a bike. बिल्कुल, बहुत अच्छा। मतलब जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है तो वहाँ पे डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट लगाया जाता है, ठीक है ना। ओके।